ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 34 हिंदू धर्म की आंतरिक शक्ति, उसकी वैज्ञानिकता। हिंदू धर्म की ज्येष्ठता व श्रेष्ठता संसार में सर्वमान्य है। विश्व के अगणित विद्वानों, विचारकों तथा दार्शनिकों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि यह धर्म कुछ सिद्धांतों, संस्कारों या विश्वासों की धर्म व्यवस्था मात्र नहीं, वरन उन आधारभूत वैज्ञानिक तथ्यों पर व्यवस्थित हैं जिनसे युग युगांतरों से यहाँ का नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन विकसित होता रहा है और उनसे यह विशाल भूखंड शक्ति एवं संपन्नता अनुभव करता रहा है। जो ज्ञान इस ऋषि देश में प्रादुर्भूत हुआ है वह कल्पनाभूत नहीं, साधना निर्गत होने के कारण ही प्रामाणिक माना गया है। उसमें शंकाओं के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। जो सिद्धांत बनाए गए हैं वे पूर्ण वैज्ञानिक हैं। यही कारण है कि अनेक ऐतिहासिक आघातों के बावजूद आज भी यह फल फूल रहा है। कठिनाइयों में भी उसकी आंतरिक शक्ति ज्यों की त्यों विद्यमान रही है और आगे भी बनी रहेगी। इस जीवन व्यवस्था को हिंदू धर्म नाम देने से उसे मर्यादित या सीमाबद्ध नहीं मानना चाहिए। इसमें संप्रदायवाद या कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हित संरक्षण की ही बात नहीं है, जैसा कि प्रायः संसार के सब धर्मों में पाया जाता है, वरन विश्व कल्याण की उदात्त भावनाओं से वह ओतप्रोत हैं। एक नाम उसका सनातन धर्म भी है, जिसका अर्थ है आदि धर्म, अर्थात जीवन की उत्पत्ति के साथ ही जो सार्वभौमिक व्यवस्था बनी उसी को सनातन धर्म कहते हैं। आदि व्यवस्था का तात्पर्य है कि देश जाति की संकीर्णता का भाव उसमें नहीं है। आज तो लोग उसे इस संकीर्ण रूप में देखते हैं। दरअसल उन्होंने उसकी वैज्ञानिकता पर दृष्टिपात नहीं किया, अन्यथा शंका करने जैसी कोई बात नहीं है। हिंदू धर्म विशुद्ध दर्पण की तरह है, जिसमें जिसका जैसा चेहरा है उसे वैसी ही शक्ल दिखाई देती है। छल कपट या बनावट का उसमें कुछ भी स्थान नहीं है। हिंदू धर्म शुद्ध तथा सांस्कृतिक जीवन पद्धति का नाम है और वह इसी रूप में विकसित हुआ है। अतः वह जातिगत संकीर्णताओं से प्रतिबंधित नहीं हुआ है। उन सिद्धांतों को स्वीकार करने वालों का एक वर्ग जाति या देश भले ही बन गया हो, पर इससे उसका स्वरूप परिवर्तित नहीं होता। हिंदुओं की एक विशिष्ट जाति बन जाने के बावजूद भी उसमें भेदभाव या पक्षपात नहीं है। कारण यह है कि वह पूर्णतया सनातन नियमों पर आधारित हैं। यहाँ
जीव के आत्म स्वरूप की कल्पना की गई है। शरीर और उसके हितों को आत्मा की दृष्टि से ही मान्यता और सेवा मिली है। शेष सारा जीवन ही आनंद की सात्विक उपलब्धि, आत्म कल्याण और विश्व की भलाई की भावना से ओतप्रोत होता है। अतः इसमें अन्य देश, वर्ण, जाति के मनुष्य के जब कभी मिले हैं तो वे इस रंग में ऐसे रंग गए हैं कि अपनी संपूर्ण आत्मशक्तियां इसी को समर्पित कर दी हैं। अपनी विशिष्टता के कारण उसे गहन प्रतिशोधों का सामना करना पड़ा है। बार बार खुली चुनौतियां उसने स्वीकार की हैं और जिस प्रकार पुनर्व्यवस्थित हुआ है उससे उसकी महान शक्ति और क्षमता का ही परिचय और प्रमाण मिलता है। हमारी यह मान्यता है कि जब तक पूर्ण रूप से एक भी हिंदू इस संसार में बना रहेगा तब तक इस धर्म का अंत होना असंभव ही है। हिंदू धर्म की यह विशेषता उसके सत्य, शील और शक्ति का कारण है। इस तीनों महागुणों का विकास आत्मशोध की पूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया पर होता है। इसका स्पष्ट दर्शन यहाँ के योग ग्रंथों से मिलता है। ऐसे उदाहरण यहाँ बहुत हैं जब जाति की प्रसुप्त चेतना को एक व्यक्ति ने जगाया है, उसको दयनीय अवस्था से ऊंचा उठाया है। सभी जानते हैं कि महायानी बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव काल में जबकि हिंदू धर्म के बहुत थोड़े अवशेष बचे थे, तब तरुण तपस्वी जगतगुरु शंकराचार्य ने धार्मिक ज्योति को प्रज्वलित किया था और संपूर्ण देश में उसे नवचेतना देने में सफल हुए थे। स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद या ऋषि दयानंद ने उतना काम करके दिखाया जिसके लिए एक विधिवत मिशन लगाना पड़ सकता था। जो समाज और समूह की शक्ति हो सकती है वह एक व्यक्ति में भी हो सकती है। यह मान्यता इस सनातन धर्म की कुछ विचित्र अवश्य जान पड़ती है, किंतु शक्ति के आविर्भाव की योग पद्धति का जिन्हें थोड़ा भी अनुमान होता है वे इस तथ्य को अस्वीकार न कर सकेंगे। भारतीय बौद्धिक क्षमता और दर्शन संसार के अन्य दर्शनों से विलक्षण है। जो बातें आज भौतिक विज्ञान प्रदर्शित कर रहा है उसे यहाँ केवल बालकों का खेल समझा जाता रहा है। रावण, भस्मासुर, सहस्त्रबाहु यह सब ऐसे ही वैज्ञानिक थे जिनके कृत्यों को यहाँ बहुत छोटा माना गया है। पाश्चात्य जगत में जो शोध जड़ अणुओं की हुई है वह यहाँ चेतना परमाणु की हुई है। जड़ से चेतन की शक्ति असंख्यों गुनी अधिक है। योग पद्धति में सर्वत्र उसी शक्ति का विश्लेषण हुआ है जिसे पाकर लोग अनंत शक्ति के भांडागार बने विचरण करते थे। यहाँ प्रायः ऋषि से कम तो कोई होता ही नहीं था। काल प्रभाव से इस साधना शक्ति का ह्रास हुआ। 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक हिंदू धर्म पर निरंतर प्रहार होते रहे, जिससे साधना का दक्षिण मार्ग प्रायः विलुप्त हो गया। मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं को
हीन जाति मानकर हमारे मंदिरों को भ्रष्ट तथा शिक्षण पद्धति को नष्ट करके ऐसे भ्रामक तथ्य भर दिए जिससे हिंदुओं ने भी अपने आप पर अविश्वास करना प्रारंभ कर दिया। असंरक्षित धर्म इस तरह गिरता ही चला गया। वेद लूटे, स्मृतियों पुराणों में स्वार्थी और चाटुकार हिंदुओं ने ही भ्रम पैदा करने वाले श्लोक गढ़ गढ़ कर भर दिए। तप और उसके प्रभाव को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया कि या तो उसे लोग असंभव ही मान बैठे या उस पर पूरी तरह से अविश्वास करने लगे। धर्म, आत्मा, ईश्वर यदि है तो उसका एक निश्चित विज्ञान भी होना चाहिए। हिंदू धर्म के इस विज्ञान पक्ष को सब तरह से निर्बल बनाने का प्रयत्न किया गया, किंतु फिर भी अपनी विशेषताओं के कारण वह समूल नष्ट न हो सका। सिकंदर, औरंगजेब तथा इब्राहिम लोदी आदि विदेशी शासकों ने जो धार्मिक आस्थाओं और धर्म मंदिरों को ध्वंस किया, उसे चैतन्य महाप्रभु ने पुनः जीवन दान दिया। इस अवधि में भक्ति धारा का विकास हुआ। सांस्कृतिक एकता के अनेक केंद्रों से वह संपूर्ण राष्ट्र में पुनः फूटी। इसी बीच एक तीसरी शक्ति का प्रवेश इस देश में हुआ। अंग्रेज भारत में आए और ईसाई मिशनरियों ने धर्म परिवर्तन का कार्य शुरू कर दिया। यह ठीक है कि उन्होंने धर्म पर आक्षेप नहीं किया, किंतु ईसाई संस्कृति को मान्यता और प्रोत्साहन ने वही काम किया जो मुसलमानों के आघातों ने किया था। उन्होंने कठोरता पूर्वक दमन किया। इन्होंने प्रलोभन देकर वही काम किया। ईसाई मिशनरियों की प्रसार पद्धति की आकर्षक विशेषता के कारण कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन किए और हिंदू धर्म को हीन प्रमाणित करने की कोशिश की। दूसरी तरफ शासक वर्ग ने अंग्रेजी विचारधाराएं, रीत रिवाज और रहन सहन भरना शुरू कर दिया। इस तरह हिंदू धर्म की मान्यताएं बिल्कुल ही नष्ट हो चली। ईश्वर, धर्म और परलोक की प्राप्ति को सस्ता सौदा मान लिया गया। इस प्रकार उसमें जो वैज्ञानिकता थी वह पूरी तरह उपेक्षित होती गई। लोगों का जीवन विलासी बनता गया। ऐसे ही सिद्धांत यहाँ फैलाए गए जिसमें तप और शक्ति की साधनाओं को लोग बिल्कुल ही भूल गए। धर्मांतर ने इस ह्रास को और सहयोग दिया। कुल मिलाकर साधना शक्ति का यहाँ लोप सा हो गया। हिंदू धर्म के प्रति उपेक्षा एवं विरोध की यह भावनाएं जितनी अधिक बढ़ी, उतना ही लोगों में संकीर्णता, स्वार्थ, लोभ, घृणा, अनुभूति, विलासिता आदि दुष्प्रवृत्तियां भी बढ़ी और अशांति के लक्षण दिखाई देने लगे। सुख भोग के साधन बढ़े, पर विडंबना यह है कि सुख में वृद्धि नहीं हुई। धर्म का स्वरूप यदि विकृत हो जाए तो सुख की आशा भी नहीं की जा सकती है। यह धर्म ही है जो मनुष्य की भावनाओं और विचारों को शुद्ध करता है। स्वार्थहीन तथा गौरवपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। व्यक्ति और समाज को शुद्ध रखने की शक्ति केवल धर्म में ही है।
आत्मा की स्वतंत्र सत्ता को बल या कानून द्वारा कभी नहीं दबाया जा सकता। धर्म ही उस आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। हिंदू धर्म राष्ट्रीय एकता की रीढ़ है, पर दुख है कि धर्म शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें किसी को दोष देने की भी आवश्यकता नहीं है, वरन उन कारणों को ढूंढना है जिससे धर्म की अवनति हुई है। उन्हें यदि समाज के सामने वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो लोगों की सुषुप्त धार्मिक आस्थाएं पुनः जागृत हो सकती हैं। यह प्रसार सैद्धांतिक और संस्कारात्मक तो हो, पर उसके साथ में साधना के पूर्ण वैज्ञानिक अभ्यासों का भी समावेश होना चाहिए। धर्म की रक्षा भी शक्ति से ही होती है। वह शक्ति व्यक्ति की भी हो सकती है और समाज की भी, पर भारतीय धर्म में साधना शक्ति का जो सुंदर योग रहा है वह अधिक श्रेष्ठ है। अब उसी के विकास की आवश्यकता भी अधिक है। हिंदू धर्म की आंतरिक शक्ति उसके विज्ञान की अवहेलना करने से ही हिंदू धर्म का पतन हुआ है। आज भी इस चेतना को यदि जागृत किया जा सके तो यहाँ हाइड्रोजन या एटम बम बनाने की जरूरत न रहे। हर व्यक्ति शक्ति चेतना का पुंज बना हुआ हो तो किसी भी बाहरी आक्रमण की आशंका न रहेगी। राष्ट्र का यह साधना बल जागृत हो जाए तो हिंदू धर्म पुनः अपना पूर्व गौरव प्राप्त कर सकता है। इसे ही अब जगाना श्रेष्ठ रहा है। पार्ट 34 समाप्त।